जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। श्री नरेंद्र मोदी जी ने कबूल ही लिया कि अडानी के पास काला धन का अंबार है। एक रैली को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गाड़ी भर के यानी टाटा 407 में भर के अडानी जी ने काला धन राहुल गांधी के घर पे भेजा है। तो सोचिए, इतनी जानकारी है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पास कि अडानी जी के पास काला धन का अंबार है, लेकिन कार्रवाई करने की दम नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। क्या कहेंगे आप लोग? इस पे कमेंट जरूर करिए कि मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि अडानी के पास काला धन है, और मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि अडानी जी के शिप के ऊपर 21 टन कोकीन कहां से आया। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों, आप सब बताएं कि आखिर 21 टन कोकीन अडानी के शिप पे पकड़ाया, उसके बाद 3 बार उसके शिप पे कोकीन पकड़ाया, लेकिन मोदी जी की सरकार, भाई मित्र हैं मोदी जी के, कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि उस मित्र के कारण मित्र ने सारे न्यूज चैनल पे इनको फुल्ली छूट दी, जितनी मर्जी बकवास करो, हमारा चैनल आपका विरोध नहीं करेगा, हमारा चैनल आपको सपोर्ट करेगा, बदले में हमें देश दो, हम तुम्हें प्रधानमंत्री की गद्दी के लिए जो भी कुकर्म होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये 2024 श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह से पता है कि हमारी हवा पूरे देश में निकल रही है। जनता जनार्दन ने हवा निकालनी शुरू कर दी है, क्योंकि 3 चरणों का जो चुनाव हुआ है उसमें जो कुछ चीजें निखर के आ रही हैं, जनता का मूड मोदी जी ने भांप लिया है कि भाई एक बार हम बेवकूफ बना दिए जनता को, दूसरी बार भी हमने बेवकूफ बना दिया जनता को, लेकिन तीसरी बार भारत की जनता महान है, नहीं बनेगी मूर्ख। जाति धर्म के नाम पे 2 बार, तीसरी बार नहीं। और हमारे देश के युवा बहुत समझदार हैं, काबिल हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 करोड़ का झांसा हर साल किस तरीके से हमारे देश के नौजवानों को दिया, ये देश के जवान भूले नहीं हैं। 10 साल बर्बाद हो गए हमारे युवा नौजवानों का, 10 साल बर्बाद किया उन्होंने मोदी जी के इस भाषण के ऊपर। लेकिन आप जरा कभी आपने सोचा कि मोदी जी का एक 4 साल का जो फौजी के लिए, मिलिट्री में बहाली के लिए जो कौन सा वीर था, वो अग्निवीर, जो मोदी जी का योजना था, जरा तर्क करिए, सोचिए कि भैया एक मुखिया भी हम कम से कम 5 साल के लिए चुनते हैं। अगर हम इलेक्शन ही लड़के आते हैं तो 5 साल के लिए कम से कम आते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दिया है। 18 साल की उम्र में बहाली और 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट। लेकिन भाइयों, समझने की बात यह है, मुझे हंसी आती है कि 18 साल 22 साल में रिटायरमेंट, लेकिन नेता को कब्र में टांग लटका हुआ है तो भी वो रिटायरमेंट नहीं लेगा। कमाल की चीज है ना। और देखिए, पेंशन हमारे देश में समाप्त कर दिया, भाजपा सरकार का ही किया हुआ है ये। श्रीमान, अब तो उनके विषय में क्या कहें, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गवास हो गए हैं, आदरणीय हैं। उनके टाइम में एक चीज को खत्म किया गया था कि पहले था सिस्टम
कि यदि 90 दिन आप प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी कर लेंगे तो उसको पक्के मतलब आपकी उसको गारंटी देना पड़ेगा कि ये मेरा परमानेंट वर्कर हो चुका है। लेकिन वो सिस्टम वाजपेयी जी ने खत्म कर दिया और होते होते पूरे देश के अंदर ये सिस्टम खत्म सा हो गया है। अब तो हर सरकारी महकमे में ठेके पे ठेकेदारों के हाथों नौकरी मिल रही है। जो आदमी सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी का अनमोल 15 साल 18 साल पढ़ाई किया, अपने बाप माँ की कमाई को आपने बाखूबी बेचारा मेहनत कर करके खून पसीना एक करके आपको पढ़ाया लिखाया, लेकिन नौकरी कितने की? आप एक ब्लॉक में चले जाओ तो 10,000 12,000 की नौकरी आज के टाइम में है, ज्यादा से ज्यादा 15,000। तो सोचिए इस महंगाई के जमाने में 10,000 15,000 12,000 की नौकरी सरकारी, वो भी ठेके के थ्रू, 11 महीने 22 महीने की एग्रीमेंट के थ्रू नौकरी, यानी कोई गारंटी नहीं है आपके भविष्य की। ये आपने चुना है 10 साल के अंदर। पहले हम लोग अपने क्षेत्र का नेता चुनते थे, क्योंकि क्षेत्र का नेता रहेगा बेहतर तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से हम सिर्फ प्रधानमंत्री चुनते हैं, हम अपने क्षेत्र के नेता को नहीं चुनते हैं, क्योंकि उससे हमारा वास्ता खत्म हो चुका है। मोदी जी ने डायरेक्ट लिंक जोड़ दिया है जनता को कि नहीं, मैं विकास करूंगा तो आपका विकास होगा, मैं विनाश करूंगा तो आपका विनाश होगा। आपको क्षेत्र के नेता से कोई लेना देना नहीं है, आप मुझे डायरेक्ट वोट दो, केवल मोदी को वोट दो। आप सांसद नहीं चुन सकते हो। बेचारे सांसद की ऐसी वैल्यू खत्म कर दी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आप सबने गौर किया होगा कि सांसद ही क्यों, मंत्रियों की भी वैल्यू खत्म है मोदी शासनकाल में, क्योंकि कोई भी आज तक कोई मीटिंग, कोई भी चीज का पास नहीं हुआ किसी मीटिंग के अंदर। आपने कभी नहीं इस चीज को देखा होगा। मोदी जी ने कह दिया सो कह दिया। लेकिन अब तो मोदी जी ने कह दिया कि भैया अडानी के पास काला धन है, उसके मित्र के पास, तो क्यों ईडी और सीबीआई अब तक अडानी के पास नहीं पहुंचा? विषय ये है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप लोग बेहतर समझदार व्यक्ति हैं, आप सब बताएं। भाई कानून तो सबके लिए है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कितना झूठा है ये बयान मोदी जी का। केवल 25 मित्रों के लिए 140 करोड़ जनता। तो मैं धन्यवाद देता हूं इस देश की जनता को। भाई हमारे यहां भी मधुबनी में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, एक का चुनाव हो चुका है, हवा निकल चुकी है बीजेपी गठबंधन की, और दूसरे पे भी क्या कहते हैं, मधुबनी में 20 तारीख को चुनाव है। यहां भी उनके सांसद जी खुद ही बोलते हैं कि भाई आप मुझे वोट थोड़ी दे रहे हो, आप तो मोदी जी को वोट देते हो, तो विकास भी वही करेंगे आके। ये उनके सांसद का बयान है। पूर्व सांसद और मंत्री हुकुमदेव नारायण के बेटे खड़े हैं, यहां से अशोक यादव जी। मोदी जी प्रचार करते हैं परिवार परिवारवाद परिवारवाद। बताइए भाई, मैं तो मधुबनी का हूं, मधुबनी में ही परिवारवाद है भाजपा में। बाप ने कुछ नहीं किया, 4 बार मधुबनी से सांसद रहा, बेटा भी 1 बार सांसद रहा अशोक यादव, उसने भी एक सुई इधर से इधर नहीं की आज तक। यानी मधुबनी की हमारी जनता ने अपनी लाइफ का 25 साल अनमोल भाजपा को समर्पित किया। लेकिन भाजपा वाले ने क्या दिया मधुबनी की जनता को, यह तो सोचना पड़ेगा मधुबनी की जनता को बहुत बारीकी से, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव है। कैसा नेता चाहिए, काम करने वाला चाहिए या जुमले छोड़ने वाला चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। अगर जुमलों से ही आपका पेट भरता है तो महान है आप। नहीं, आप भी जानते हैं कि भैया पेट में तो अनाज चाहिए, तो 5 किलो अनाज से ही क्या हमारा काम चल जाएगा?
बदले में हमें कितना निचोड़ रहा है सरकार, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सोचने का विषय है कि 5 किलो अनाज के बदले में मोदी जी हमसे महीने में कितना वसूली करते हैं, और हर चीज के ऊपर जीएसटी हमसे लेते हैं, तो देते किसको हैं, किसके खजाने में? भाई प्राइवेट सेक्टर है सभी चीज, तो भारत सरकार के खजाने में तो नहीं जा रहा है, जा तो रहा है किसी और के खजाने में, इनके मित्र हैं उनके खजाने में। तो किसको आप देना चाहेंगे? मैंने कल भी कहा था कि 2 गुजराती, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, 2 गुजराती उद्योगपति, एक अडानी, एक मुकेश अंबानी, इन्हीं दोनों के सारे न्यूज चैनल है। कितना हम लोग को लूटेंगे न्यूज चैनल पे, अफवाहों वाली खबर, तनाव वाली खबर कितना ये फैलाएंगे, ये सोचने का विषय है। क्या आप भी जानते हैं कि टीवी देखना आप सब ने बंद कर दिया, समाचार सुनना बंद कर दिया है, नहीं के बराबर लोग समाचार देखते हैं। तो ये सब विषय सोचने का है, समझने का है। मैं फिर आपसे कहूंगा, आप सब भी कहिए, जहां आपके प्रत्याशी आते हैं कि भाई मोदी जी अडानी के ऊपर कब कार्रवाई करेंगे, राहुल गांधी जी के यहाँ कब ईडी भेजेंगे, भाई एक गाड़ी पैसा आया है भर के गाड़ी, तो समझिए क्या कहूं मैं ज्यादा आपसे। जय हिंद।